शो को आगे बढ़ाते हैं और कमाई के मौके, क्योंकि हम आपको हमेशा बताते रहते हैं, भले ही जिस भी अवधि के आप निवेशक हो, छोटी मध्यम या लंबी अवधि के, ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं इक्विटी बाजार में। भले ही आप शेयर बाजार के जरिए निवेश करना चाहें या म्यूचुअल फंड के जरिए आप इक्विटी बाजार में पार्टिसिपेट करना चाहें, मौके बहुत सारे होते हैं। सिर्फ आपको कोई ऐसा शख्स चाहिए जो आपको ये मौके बता सके और समझा सके कि ये आपके लिए सही है या नहीं है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करने वाले हैं एआई शेयरों की। जी हाँ, एआई बेस्ड कंपनियों के शेयर्स, क्योंकि हम देख रहे हैं विदेशी बाजारों में काफी बोलबाला है। क्या ये ट्रेंड भारत में भी फॉलो हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्या आप ऐसे निवेशक बन सकते हैं जो सीधा इन स्टॉक्स में पैसे लगाए, या आप ऐसे निवेशक हैं ऑलरेडी जो ऐसे म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश कर रहे हैं जो एआई स्पेसिफिक कंपनियों में जो है वो पैसे लगा चुके हैं। ये जो पूरी थीम है, क्योंकि चारों तरफ हम देख रहे हैं कि इसका बोलबाला है, हमारी जिंदगियां बढ़ गई हैं, एआई हमारी जिंदगी में काफी हद तक शामिल हो चुका है, आने वाले वक्त में बस बढ़ता ही जाएगा इसका हमारी जिंदगियों में शामिल होना। तो अब ऐसे स्पेस को कैसे देखें आपके निवेश पोर्टफोलियो के लिहाज से, इस पर मैं बात करना चाहूंगी। आदित्य अरोड़ा, फाउंडर एंड मल्टी एसेट रिसर्च एनालिस्ट एटलिटिक, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर मेरे ख्याल से हर उम्र का निवेशक हो या ऐसा कोई शख्स हो जो छोटी अवधि में ही बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हो, हर कोई इंटरेस्टेड होता है, हर किसी के मन में उत्सुकता है और इस जानकारी को पाने को लेकर लालसा है। इस पूरी स्पेस पर मैं सबसे पहले आपका व्यू जानना चाहती हूं, क्योंकि ग्लोबली हम देख रहे हैं एआई स्पेस जो है वो हर लिहाज से आगे बढ़ रही है। भारत में इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। ये कह सकते हैं कि अभी टिप ऑफ एन आइसबर्ग ही है जो एआई टेक्नोलॉजी है। अभी जैसे चैट जीपीटी का बहुत बोलबाला है, बार्ड आ गया है और काफी सारे एआई टूल्स आ चुके हैं जिससे प्रोफेशनल्स की, स्टूडेंट्स की, हर एक की लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी है। जैसे एक ये भी मुद्दा उठाया जाता है कि इससे काफी सारे जॉब कट्स हो सकते हैं, और जॉब कट्स हमने देखे भी 1-2 साल में कैसे टेक कंपनीज में ले ऑफ हुए, क्योंकि वो काम चैट जीपीटी कर सकता है या एआई टूल्स कर सकते हैं। जैसे काफी सारी इंडस्ट्री जहाँ पे एक फिक्स फॉर्मूला है, जहाँ पे कोई क्रिएटिविटी का स्कोप नहीं है, जहाँ पे कोई सब्जेक्टिविटी का स्कोप नहीं है, फिक्स्ड आंसर निकल जाते हैं, वहां पे सारे एआई टूल्स काम कर रहे हैं। जैसे कि आपका जर्नलिज्म में ये यूज हो गया, इवन अदर क्रिएटिव राइटिंग फील्ड्स में हो गया, जहाँ पे आपका एक सपोज आपको एक आर्टिकल लिखना है, वो एआई की मदद से हो सकता है। टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल में, इवन ग्लैमर इंडस्ट्रीज में एआई के बदौलत, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आजकल लोग एआई और अदर टूल्स से आपको एक नजरिया दिखाते हैं कि आपकी बिल्डिंग कैसे हो सकती है, आपका आउटफिट कैसा हो सकता है। तो ये बस टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। जब मोबाइल आया था 10-20 साल पहले, तो लोगों को लगता था कि एकदम नई चीज आ गई, पर वहां से आज देखिए 20 साल बाद तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी तरीके से कहते हैं कि एआई की बस अभी शुरुआत है। आगे 10-20 साल आप देखेंगे तो पूरी लाइफ कंप्लीटली बदल जाएगी, देखने का नजरिया बदल जाएगा, और जो ये कंपनीज है उसमें मैसिव वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि मार्केट बहुत स्मार्ट है, और मार्केट के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो उससे भी ज्यादा स्मार्ट है। तो उन लोग ने ये चीज को ऑलरेडी डिस्काउंट कर रखा है। तो इसमें जो एआई कंपनीज है, जैसे टाटा एलेक्सी, उसने मैसिव बुल रन देखा है 1-2 साल में। तो काफी सारी कंपनीज में डिस्काउंटेड है और काफी सारी में येट टू बी डिस्काउंटेड है। तो फ्यूचर लुक्स वेरी ब्राइट फॉर एआई। आदित्य, एक एक करके इस पूरे मामले को समझते हैं। ये बात हम समझ गए कि किस तरह से हमारी जिंदगियां जो हैं एआई के साथ साथ अब चलती हुई हमें दिखाई देगी, और काफी हद तक हमारी जिंदगियां आसान भी बन जाएंगी इसके शामिल होने से। अब बात करते हैं आपके निवेश की और आपकी कमाई की। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपने भी हाईलाइट की हैं, जहां पर अभी अगर आप फोकस करें और अगर लंबी अवधि का नजरिया रखें तो आप कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि थोड़ा सा इस स्पेस में किस किस तरह से म्यूचुअल फंड्स ने भी पैसे लगाए हैं, इस पर भी हम फोकस करें, क्योंकि हमारे दर्शक आदित्य ऐसे भी हैं जो सीधा स्टॉक खरीदते हैं, और हो सकता है वही ऐसे निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी निवेश करते हैं, या ऐसे भी दर्शक हैं हमारे जो केवल म्यूचुअल फंड के जरिए ही पैसे लगाते हैं इक्विटी बाजार में। ठीक है,
तो इस स्पेस को अगर मैं ध्यान में रखूं तो किस किस तरह के फंड्स में आपको लगता है कि एक्सपोजर जो है आपको मिला हुआ दिखाई देगा? स्पेसिफिक थीमेटिक फंड्स भी इस स्पेस को लेकर हमने आते हुए देखे हैं, किस तरह का उनका रुझान है, कितनी समझ है रिटेल निवेशकों में इस पूरी स्पेस को लेकर, अब तक निवेश को लेकर क्या रुझान सामने आया है? देखिए, मैंने जितना स्टडी किया इस मार्केट को, तो म्यूचुअल फंड्स का लिमिटेड एक्सपोजर है यूएस मार्केट में, जहां पे डोमिनेंट एआई प्लेयर्स है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गया। तो वो कंपनी में एक्सपोजर के थ्रू इनडायरेक्टली इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें निवेश कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पराग पर एक म्यूचुअल फंड जो है उनका एक्सपोजर है यूएस इक्विटीज में, ये सारी कंपनीज में, गूगल में हो गया, एप्पल में हो गया एंड मेटा में हो गया। तो उनका एक्सपोजर है, तो उस हिसाब से एक अच्छा एडवांटेज उठाया जा सकता है। बाकी के अदर म्यूचुअल फंड्स भी है, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, बट आई थिंक एज पर द पास्ट परफॉर्मेंस पराग पर एक म्यूचुअल फंड ने काफी टाइम आउट परफॉर्म किया मार्केट में, और दे वर अर्ली पिकर्स ऑफ दीज गुड कंपनीज। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कन्विक्शन वहां बनता है। ये मेरी सूझबूझ के हिसाब से है, पर आप फिर भी एक अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ के ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये बहुत डायनेमिक फील्ड है, बहुत डायनेमिक है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर ऐसा कह रहे हैं कि यूएस में एक बार रिसेशन भी आ सकता है एज पर द डेटा, तो इसमें फ्लक्चुएशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आता है। तो सही अप्रोच ये रहेगा कि आप लमसम नहीं करें, बल्कि एसआईपी अप्रोच फॉलो करें। तो अगर कोई डिप भी आता है तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि नीचे से खरीद सके, और आगे 3-5 साल नजरिया काफी अच्छा लगता है। आदित्य, आप ये बताएं कि जिस तरह की कंपनियां आप रेकमेंड कर रहे हैं वो किस बिना पर कर रहे हैं और कितने साल के नजरिए को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि अभी इसमें निवेश थोड़ा सा लंबा करना चाहिए, क्योंकि 2020-21 में जो टेक में बूम आया, उसमें वैल्यूएशंस हैव रन अहेड ऑफ इटसेल्फ। सारी आईटी कंपनीज में वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गए हैं, और सामने डिलीवरी ऑफ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उतना नंबर्स उतना रिजल्ट नहीं दिखा रहे हैं। बट कुछ कंपनीज है जो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रही है, जैसे कि परसिस्टेंट टेक, जिसने समय के साथ अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, और बहुत अच्छी डिमांड है प्रोडक्ट्स की, और कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी एक बहुत अच्छी हो सकती है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसमें नजरिया 3 से 5 साल बनाना चाहिए, क्योंकि अभी कभी कभी पूरा टेक सेक्टर में ओवर वैल्यूएशन आ चुका है। अभी वो थोड़ा सा करेक्शन के हिसाब से मीन वैल्यू पे आ चुका है, पर इसको 5 साल देने चाहिए। और बाकी की कंपनी, मुझे लगता है बॉश एक मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, और वहां पे एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, चार्ट्स में भी अच्छा ब्रेकआउट है, और अच्छा काम कर रहे हैं एआई में। बाकी की कंपनी है साइंट, ओरेकल और जेंजा टेक। तो ये 5 कंपनी मुझे लगता है कि टेक सेक्टर में, एआई में आगे अच्छा काम कर सकते हैं, और 5 साल का नजरिया बनाना चाहिए। ऑलराइट, तो 5 साल का नजरिया आपको इन तमाम कंपनीज में जो कि आदित्य रेकमेंड कर रहे हैं, और इस स्पेस में अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे आदित्य आपसे समझनी है कि घरेलू कंपनियों के जरिए हम डाइवर्सिफाई करें इस स्पेस में, या आपको लगता है कि अगर हमारे पास क्योंकि मौके हैं विदेशी बाजार में भी पैसे लगाने का और इसी स्पेस का एक्सपोजर पाने का, तो क्यों ना वो किया जाए? क्या फायदेमंद होगा ज्यादा? देखिए, अगर घर में ही फायदा मिल रहा है तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि काफी सारा कॉस्ट भी लग जाता है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में लगाए तो फंड मैनेजमेंट फीस लगती है, फिर इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करने का कॉस्ट लगता है, कन्वर्शन कॉस्ट लग सकते हैं, बहुत सारे कॉस्ट रहते हैं अलग अलग, और उसमें थोड़ा सा बेनिफिट आपको शायद पूरा नहीं मिल पाए। और टाइम ड्यूरेशन का भी थोड़ा फर्क रहता है, आपने कब इन्वेस्ट किया, और बीच में 1-2 दिन का जो एनएवी डिफरेंस रहता है। तो मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट में ही निवेश करना अच्छा रहेगा। और इंडिया की मार्केट की जो ग्रोथ है अभी सबसे ज्यादा है, और एआई की ग्रोथ खुद प्रोजेक्ट कर रहे हैं 33% इन नेक्स्ट 5 इयर्स। तो इंडिया की मार्केट में ही स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें डायरेक्ट एक्सपोजर बनाए तो फुल बेनिफिट मिल सकता है। तो डायरेक्ट रूट मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, डाइवर्सिफाइड भी अच्छा रहेगा, एसआईपी तरीके से अच्छा रहेगा।
ऑलराइट, चलिए बहुत ज़रूरी है कि आने वाले वक्त में अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हैं तो एआई स्पेस और एआई शेयर और इस तरह के एक्सपोजर पर आप ज़रूर नज़र बनाए रखें। आदित्य अरोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया इस पूरे मुद्दे पर।